हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 की गणित प्रश्नावली 6 का ए, जिसमें हम त्रिभुज चैप्टर को पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, त्रिभुज जो चैप्टर है प्रश्नावली 6 ए में सर्वांगसम और समरूप की बात की गई है। देखिए चैप्टर यहाँ पे 6 ए पढ़ने से पहले मैं कुछ थ्योरी आपको पढ़ाऊंगा, जिसके माध्यम से आप प्रश्नावली 6 ए को बिल्कुल आसानी से हल कर भी पाएंगे और समझ भी पाएंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए थ्योरी क्या है। सबसे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि सर्वांगसम आकृति और समरूप आकृति कैसे आप पहचानेंगे, कैसे आप बोल पाएंगे कि ये सर्वांगसम आकृतियाँ हैं, ये समरूप आकृतियाँ हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम आते हैं सर्वांगसम आकृति के पास। मैंने यहाँ पे लिखा है समान आकार एवं समान आमाप, यानी कि सर्वांगसम आकृति तब होगी जब उसका आकार समान होगा और आमाप भी क्या होगा, समान होगा। यानी कि शेप माने क्या होता है, आकृति, कि वो कैसा दिख रहा है। इसका मतलब यही होता है उसकी आकृति क्या है, वह कैसा दिख रहा है। तो यानी कि आकार कैसा है। और आमाप का मतलब होता है साइज में से आमाप आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ले सकते हैं, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, एरिया आदि यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं कि साइज क्या है। यानी कि अगर आप कोई दो वस्तुएं ले रहे हो, उनका आकार भी समान होना चाहिए, यानी कि दोनों वस्तुएं सेम दिखनी चाहिए और उनका साइज भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। तभी आप उस आकृति को सर्वांगसम आकृति कह पाएंगे। यानी कि आप कोई आकृति ले रहे हो तो क्या हो, आकार में समान हो और उसका साइज यानी कि जो लंबाई हो दोनों की बराबर हो, चौड़ाई हो दोनों की बराबर हो, तो वो क्या होती हैं, आपस में सर्वांगसम होती हैं। यानी कि ये दोनों कंडीशन आपका फॉलो होना चाहिए। एक तो शेप यानी कि आकृति वाला, एक साइज यानी कि उसका जो आमाप होता है। ओके बच्चों, चलिए देखिए, तो हमने यहाँ पे छोटी छोटी कुछ आकृतियाँ ली हैं, इनके माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। तो थोड़ा सा इनको मैं जूम कर लेता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे इनको जूम कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक क्या है, एक क्या है, सर्कल है यानी कि वृत्त है। यह एक सर्कल यानी कि वृत्त है। तो हम देख रहे हैं कि जो हमारा पहली आकृति है, देखिए पहली है, दूसरी, तीसरी, चौथी, हमने 4 आकृति सर्कल की ली हुई हैं। अब देखिए यहाँ पे जो सर्कल फर्स्ट है वो आकृति, उसमें जो त्रिज्या है कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। दूसरे वाले में हम देख रहे हैं त्रिज्या हमारी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है। और तीसरे में 2 सेंटीमीटर है। चौथे में क्या है, 3 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पे एक क्या है, वृत्त है। तो आकार में क्या है, ये समान है। आकार तो वृत्त जैसा सबका दिख रहा है, सभी वृत्त हैं। हम इनको बोलेंगे ये भी वृत्त है, ये भी, यानी कि चारों क्या है, वृत्त हैं। यानी कि इनका जो आकार है क्या है, समान है। तो यहाँ पे मैं देता हूँ आकार क्या हो गया, समान हो गया, सबका आकार समान है। अब मैं यहाँ पे आयाम यानी कि साइज की बात करता हूँ। तो साइज की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो वृत्त होता है त्रिज्या पर निर्भर करता है। यानी कि अगर ये 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या है तो वृत्त थोड़ा सा बड़ा बनेगा। इसका जो त्रिज्या है वह कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। इसकी जो त्रिज्या है कितनी है, 2 सेंटीमीटर की है। इसकी त्रिज्या कितनी है, 3 सेंटीमीटर की है। यानी कि हम यहाँ पे आकृति 2 अगर आकृति 4 की बात करें तो दोनों क्या हैं, आपस में समान हैं। एक तो आकार तो सभी का समान है, लेकिन इनका जो साइज है, जो आमाप है, वो भी क्या है, समान है। यानी कि ये भी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है और हमारी ये भी 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या है। यानी कि जितना बड़ा ये वृत्त होगा उतना ही बड़ा क्या होगा, ये भी वृत्त होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों आकृतियाँ हैं क्या हैं, आपस में सर्वांगसम हैं। ये आकृतियाँ क्या हैं, सर्वांगसम है। क्यों सर्वांगसम है, एक तो आकार तो सभी का समान है, इतना हम कह सकते हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आकृतियों का जो साइज है वो भी क्या है, समान है। यानी कि त्रिज्या इसकी भी 3 सेंटीमीटर है, त्रिज्या इसकी भी 3 सेंटीमीटर है। तो जितना बड़ा ए बनेगा उतना बड़ा ए भी बनेगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। यानी कि दोनों कंडीशन इसमें फॉलो हो रहा है, शेप भी समान है, साइज भी इन दोनों का समान है। अगर इन दोनों की हम बात करें तो इसमें देखिए ये दोनों क्या हैं,
सिर्फ इनका आकार समान है लेकिन साइज देखिए अलग अलग है, इनका 5 है, इनका 2 है, तो इनको हम नहीं कह सकते हैं कि क्या है, सर्वांग सम है। यानी कि दोनों कंडीशन जिसमें फॉलो हो वही हमारा क्या है, सर्वांग सम आकृति है। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। हमने यहाँ पे कुछ वर्ग लिए हैं, वर्ग देखिए हमने यहाँ पे कुछ 4 वर्ग लिए हैं। ये 5वीं आकृति है, ये 6ठी, 7वीं, 8वीं, क्योंकि हमने यहाँ पे 4 तक आकृति बना ली थी। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि जितना ए होगा उतना ए भी होगा, उतना ए भी होगा और इतना ए भी होगा, यानी कि चारों भुजाएं क्या होंगी। अगर ये हमारा एक 10 सेंटीमीटर का है तो चारों भुजाएं हमारी यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की होंगी। चलिए यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, अच्छे से दिखेगा। अब देखिए यहाँ पे ए जो वर्ग है वह 10 सेंटीमीटर का है, ए जो वर्ग है ये हमारा 6 सेंटीमीटर का है, ए वर्ग है 4 सेंटीमीटर का है और ए वाला भी हमारा कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। अब यहाँ पे वर्ग तो सभी हैं, यानी कि इनका जो आकार है, जो शेप है, क्या है, समान है, क्योंकि हम सभी को देखेंगे तो बोलेंगे ये क्या है, वर्ग है, यानी कि इनका आकार जो है, इनकी जो बनावट है क्या है, समान है। अगर हम फिर इनके आमाप की बात करें, यानी कि साइज की बात करें, कौन कितना बड़ा होगा, तो यहाँ पे देखिए 10 का है, ये 6 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी लंबाई चौड़ाई है क्या, कितनी है, 6 सेंटीमीटर की है। अब फिर यहाँ पे देखिए ये 4 सेंटीमीटर का है तो ये भी 4 सेंटीमीटर का है, यानी कि जितना बड़ा ए होगा उतना बड़ा ए भी होगा। तो इनका जो आमाप है, इनका आमाप यानी कि चित्र नंबर 7 का और 8 का जो आमाप है क्या है, समान है, यानी कि एक तो आकृतियां पहले से ही समान है और इन दोनों का आमाप भी हमको समान मिल रहा है। तो हम क्या इनको कह सकते हैं कि ये दोनों सर्वांग सम है। बिल्कुल, ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ये दोनों क्या है, सर्वांग सम है। ओके बच्चों, क्योंकि देखिए इसमें दोनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं। एक तो सभी दोनों वर्ग हैं, यानी कि है तो सभी वर्ग, लेकिन इसमें तो एक कंडीशन सबके लिए फॉलो हो रहा है। फिर हम देख रहे हैं कि ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, यानी कि जितना बड़ा ए होगा इतना बड़ा ए भी होगा। तो आमाप भी हमारा क्या है, समान है, तो क्या है, सर्वांग सम है। आ गई बात ना समझ में। चलिए देखिए अब नेक्स्ट हम यहाँ पे लेते हैं तीसरा वाला एग्जाम्पल, एक त्रिभुज का है। अब देखिए यहाँ पे त्रिभुज है तो हम देख रहे हैं त्रिभुज में कि ए भी सम है कोण, ए भी सम कोण बना रहा है, ए भी सम कोण बना रहा है, हमारा ए भी सम कोण बना रहा है। ओके, बात क्लियर हो गई। लेकिन अगर हम इनके आमाप की बात करें, वैसे तो हम कहेंगे इनका जो आकार है, ध्यान से पढ़िएगा, आकार है, हम बोलेंगे ए भी त्रिभुज, ए भी त्रिभुज, ए भी त्रिभुज, ए भी त्रिभुज, सभी क्या है, त्रिभुज हैं। तो सभी त्रिभुज हैं तो आकार क्या है, समान है। चाहे त्रिभुज छोटा हो या बड़ा हो, कहलाएगा त्रिभुज ही। ऐसी बात नहीं है कि त्रिभुज ऐसे ही बने, त्रिभुज कई प्रकार से बन सकते हैं। ओके, तो ये क्या है, आकार में समान है। अगर हम इनके साइज की बात करें, यानी कि आमाप की बात करें, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 6 सेंटीमीटर का है, ये 8 है, इसका जो आधार है 8 है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 है, कर्ण हमारा कितना है, 10 है। तो यहाँ पे देखिए 6 है, 8 है और 10 है। अब इस वाली आकृति को देखते हैं, 10वीं वाली, 10वीं क्या है, इसका 4 है, 3 है, 5 है। 11वीं को देखिए 12 है, 9 है, 15 है। फिर 12 को देखिए 4 है, 3 है, 5 है। यानी कि हम देख रहे हैं ए वाला, यानी कि आकृति 10 और आकृति 12 दोनों क्या दिख रहे हैं, आमाप में समान है। आमाप में क्या है, समान है, यानी कि इनका जो साइज है, साइज क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है, यानी कि साइज हमारा इनका क्या है, इक्वल है। जब साइज इक्वल है, आकार भी समान है, तो दोनों कंडीशन क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। तो ये क्या होंगे, सर्वांग सम होंगे। यानी कि आपको अच्छे से इस तीनों एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा कि सर्वांग सम किसे कहते हैं, कब दोनों आकृतियां समान होती हैं। देखिए दोनों आकृतियां तभी समान होंगी जब दोनों कंडीशन, यानी कि ये जो पहला कंडीशन है, ये दूसरा कंडीशन है, फॉलो होना चाहिए। एक तो उनका जो आकार है समान होना चाहिए,
और इनका जो आमाप है वो क्या होना चाहिए, वो भी समान होना चाहिए। तो चले अब हम सर्वांग हमारा हमको यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब हम समरूप की तरफ चलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं। तो थोड़ा सा इसको हम जूम आउट करते हैं। अब ध्यान दीजिए, हमने यहाँ पे समरूप आकृतियों के लिए कुछ यहाँ पे नोट्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? समान आकार, यानी कि आकार क्या होना चाहिए, इसका भी यानी कि इसमें भी कंडीशन है कि आकार क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे इसमें क्या था, इसका भी आकार क्या था, समान होना चाहिए था, और इसमें साइज भी समान होना चाहिए था। लेकिन इसमें ये जो दूसरी कंडीशन है आमाप वाली, यानी कि साइज वाली, यानी कि कह रहा है कि परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि ज़रूरी नहीं है कि अगर समान आकार है तो आमाप भी समान हो। सिर्फ आकार समान होगा तब भी हम कह सकते हैं कि समरूप आकृतियां हैं। यानी कि इसमें एक ही कंडीशन फॉलो होना चाहिए कि आकार क्या हो, समान हो। अब यहाँ पे अगर हम इसी वाले एग्जाम्पल को लेके देखें, इस वाले को, तो इसमें देखिए ए भी वृत्त है, ए भी, यानी कि चारों क्या हैं, वृत्त हैं। यानी कि चारों वृत्त हैं तो क्या है, समरूप है, क्योंकि आकार तो सभी का समान है और इसमें आमाप समान होना आवश्यक नहीं है। यानी कि सिर्फ हमारा आकार समान हो तो क्या होती हैं, समरूप होती हैं। दोनों में देखिए कंडीशन अलग अलग है। इसमें कह रहा है कि समान आकार और साइज भी, यानी कि आमाप भी समान होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि क्या है, आकृति सर्वांग सम है। लेकिन ये क्या कह रहा है, समरूप। समरूप होने के लिए क्या आवश्यक है कि समान आकार होना चाहिए, यानी कि उनका जो आकार है समान होना चाहिए। यदि एक वृत्त है दूसरा भी वृत्त होना चाहिए, लेकिन उनके साइज से हमसे नहीं मतलब है। समरूप आकृति वो होती है कि उनका आकार सिर्फ समान हो, लेकिन साइज से मतलब नहीं है। साइज कुछ भी हो सकता है, छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है, लेकिन समान आकार होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए, जो चित्र हम यहाँ पे लिख देता हूँ आकृति में, आकृति 1 2 3 4, ये क्या है, समरूप हैं। चारों आकृतियां समरूप हैं। अब हम बात करते हैं इसकी, इस वाले वर्ग की। तो वर्ग में देखिए ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है। तो चारों क्या हैं, वर्ग हैं, यानी कि चारों समरूप हैं। चारों समरूप है ना, क्योंकि सभी का क्या है, आकार समान है, सभी वर्ग हैं। तो यहाँ पे फिर लिखता हूँ आकृति 5 6 7 8, ये भी क्या है, समरूप हैं। फिर हम बात करते हैं इसकी, इस वाले की, यानी कि आकृति 9 10 11 12, सभी क्या हैं, त्रिभुज हैं। यानी कि आकार देखिए यहाँ पे समान है, मैं पहले से लिख दिया हूँ, इसका भी आकार समान था। थोड़ा सा ब्लर हो रहा है यहाँ पे वीडियो, आप अच्छे से यहाँ पे देख लीजिएगा। क्या है, आकार समान है ना। जब आकार समान है तो ये भी क्या है, आपस में सर्वांग क्या है, समरूप हैं। तो आकृति यहाँ पे हम देख लेते हैं, आकृति 9 10 11 12। तो 9 10 11 12, ये क्या है, समरूप हैं। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ कि समरूप। दोस्तों यदि आप इसकी पीडीएफ चाहते हो ना, तो वीडियो के लास्ट में बताऊंगा कि पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए देखिए, तो ये क्या है, समरूप आकृतियाँ हैं। ओके, यानी कि इनका सभी का आकार समान है, तो ये समरूप हो गई। तो याद रखिएगा, समरूप होने के लिए आकार समान होना जरूरी है, आयाम नहीं, यानी कि साइज से मतलब नहीं है, वो मिलने चाहिए आपस में बस। ओके, चलिए अब यहाँ पे एक कंडीशन और आती है, त्रिभुज वाली। त्रिभुज की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पे जो त्रिभुज हैं, सभी त्रिभुज यानी कि सभी त्रिभुज समरूप नहीं होते या फिर नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि इनका शेप जो है त्रिभुज का कुछ अलग अलग टाइप से होता है, जिसमें आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखिए, कुछ त्रिभुज देखिए ऐसे बनते हैं, एक तो ऐसे बन रहा है, कोई त्रिभुज ऐसे ही बन रहा है, कोई त्रिभुज इस प्रकार से बन जा रहा है। तो यहाँ पे क्या ये आकार में आपको समान दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए, अगर ऐसा है तो इसी रूप का होना चाहिए, इसी रूप का बनना चाहिए। लेकिन त्रिभुज देखिए
पहला, दूसरा, तीसरा, देखिए कुछ इस तरीके से बन रहे हैं ना, तो तीनों क्या हैं, ये समरूप नहीं हैं। यानी कि मैं यहाँ पे नोट में आपको लिख देता हूँ नोट करके, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए नोट करके यहाँ पे आप लिख लेंगे, सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, सभी त्रिभुज समरूप नहीं हो सकते, क्योंकि मैं अपनी भाषा में आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि त्रिभुजों की शेप मतलब क्या, उनका आकार। मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में, शेप यानी कि आकार, आकार अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। यानी कि बच्चों यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल भी दे रहा हूँ। इसे एक त्रिभुज ऐसा बन गया, कोई त्रिभुज ऐसा बन गया, कोई ऐसे बन गया, कोई इस तरीके से बन गया। तो क्या है, कोई देखिए इस तरीके से बन गया, ये क्या है, अलग अलग है ना, आकार में तो समान नहीं है। जैसे ए है क्या वैसे ए भी है नहीं, दोनों क्या हैं, अलग अलग हैं। यानी कि कंडीशन भी इनके लिए भी कुछ है कि जब अलग अलग होंगे, यानी कि जब बहुभुज आकृतियाँ होंगी, तो हम उन्हें कैसे समरूप दिखाएंगे, कैसे मैं समरूप समझूंगा, सभी को मैं अच्छे तरीके से आपको आगे दिखा रहा हूँ। तो चलिए इनका जो कंडीशन है कि जब अलग अलग यहाँ पे होंगे तो हम कैसे पता करेंगे कि समरूप हैं कि नहीं है। तो नेक्स्ट आगे देखिए, चलिए बच्चों आगे देखिए, यहाँ पे दिया है कि भुजाओं की संख्या समान वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं। यानी कि भुजाओं की संख्या समान हो, जैसे कि चार चार भुजाएं वाले हों, तो उन बहुभुजों को समरूप कैसे दिखाएंगे, कैसे पता करेंगे कि ये समरूप हैं। तो यहाँ पे कंडीशन है, कंडीशन क्या है, पहला, उनके संगत कोण बराबर हों तथा उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हों। यानी कि उनके जो दोनों बहुभुजों के कोण हैं वो क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। और उनकी संगत भुजाएं, ये क्या है, भुजाएं है ना, यानी कि उनका जो अनुपात हो क्या हो, समान अनुपात हो, यानी कि समान अनुपात में बटे हों। चलिए देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं इसको दोनों चित्रों को देखूं, ये हमारा क्या पहला चित्र है, यहाँ पे ले तो पहला चित्र और हमारा दूसरा चित्र। अगर इन दोनों चित्रों को मैं देखूं तो यहाँ पे कोण ए कितना है, 105 है। तो यहाँ मैं इसका नामांकन कर देता हूँ, भूल गया हूँ नामांकन करने के लिए। तो हमारा ए है, चलिए इसको मैं दूसरा कर देता हूँ, इसको मैं पी कर देता हूँ, क्योंकि ए बी सी हमने ले लिया है। पी, इसको मैं क्यू कर देता हूँ, इसको मैं आर और इसको मैं यस कर देता हूँ, हमने कर दिया। चलिए अब देखिए यहाँ पे कोण ए कितना है, 105, तो कोण भी क्या है, 105 है। बी कितना है, 100, यहाँ क्यू भी 100 है। सी कितना है, 70 डिग्री, यहाँ आर भी हमारा 70 डिग्री है। अब आगे देखिए डी हमारा कितना है, 85 डिग्री, यहाँ यस भी 85 डिग्री है। तो यहाँ पे कोण क्या हो गए, कोण समान हो गए, यानी कि बराबर हो गया। तो मैं यहाँ पे छोटा सा लिख दे रहा हूँ, कोण क्या है, कोण बराबर है। हमने चेक कर लिया, क्योंकि देखिए यहाँ पे ए भी 105 था, ए भी 105, ए भी 100, ए भी 100, 70 70, 85 85, यानी कोण क्या हो गए, बराबर हो गए। अब हम देख लेते हैं उनकी जो भुजाओं के अनुपात हैं वे कैसे हैं। तो भुजाओं का अनुपात कैसे निकालते हैं, अनुपात भुजाओं का, देखिए जैसे मैं यहाँ पे ए बी ले रहा हूँ तो नीचे वाला पी क्यू लूँगा। अगर मैं यहाँ बी सी ले रहा हूँ तो क्यू आर लूँगा। अगर मैं सी डी ले रहा हूँ तो आर एस लूँगा। अगर मैं डी ए ले रहा हूँ तो यस और पी लूँगा। यानी कि चलिए देखिए यहाँ पे मैं ए बी ले रहा हूँ, तो ए बी कितना है, 1.5 यानी कि 1.5 बटा क्या करेंगे, पी क्यू यानी कि 3, यहाँ पे 3 हो गया। फिर देखिए बी सी कितना है, 2.5 बटे ये वाला लेंगे, क्यू आर कितना है, 5 है। चलिए फिर देखिए सी डी कितना है,
4 है बटा यहाँ पे आर यस कितना है 4.8 है। फिर देखिए डी ए कितना है 2.1 है बटे एस पी कितना है 4.2 है। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि देखिए इसका दोगुना ही ए है, इसका दोगुना ए है, क्योंकि 1.5 दूना कितना होता है 3 होता है। अगर मैं इसको ऐसे काटूं तो यहाँ पे कितना 1/2 आएगा, कितना आएगा 1/2 आएगा। इसको मैं काटूं तो 1/2 आएगा, इसको काटूं 1/2 आएगा, इसको काटूं 1/2 आएगा, क्योंकि 21 दूना 42 होता है कि 1/2। यानी कि सभी का जो अनुपात है, सभी का जो अनुपात वह क्या है 1/2 ही है, क्योंकि काटने के बाद 1/2 ही आएगा। ओके, चलिए अब देखिए इनका जो अनुपात हो गया समान हो गया, क्योंकि इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, इसका भी 1/2, यानी कि चारों क्या हैं, इनके अनुपात जो हैं बराबर हो गए। अनुपात बराबर हो गया ना, यानी कि कोण भी बराबर हो गया, अनुपात भी क्या हो गया समान हो गया या फिर बराबर हो गया। तो ये क्या है समरूप हैं, समरूप हैं। देखिए वो कंडीशन अलग थी, वो कंडीशन अलग थी जो अभी तक हम चित्र में वैसे देख रहे थे। उसमें क्या था, उसमें सिर्फ आकार हम देख रहे थे। लेकिन जब कोण दिया हो, क्या हो दो बहुभुज हों, यानी कि उनकी भुजाएं हों, कोण हों, तो हम ऐसे पता करेंगे उनका कोण कैसा है, उनका जो यहाँ पे भुजाओं का अनुपात है वो कैसा है। तो दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। ओके बच्चों, समरूप के लिए जब दो यानी कि बहुभुज हों तो उनके लिए एक कंडीशन फॉलो होगा, और जब सिंपल वैसे आपका फिगर बना हो तो वो वाला कंडीशन फॉलो होगा कि हमारा आकार समान होना चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई से मतलब नहीं है। लेकिन जब बहुभुज की बात आएगी तो हम इस तरीके से देखेंगे कि उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हों। देखिए संगत भुजाओं के अनुपात बराबर हैं, इसका भी 1/2, ये भी 1/2 है, ये भी 1/2 है, क्योंकि 2.5 दूनी 5 होता है, 1.5 दूनी 3 होता है, 2.5 दूनी 4.8 होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ये दोनों आकृतियाँ क्या हैं, समरूप हैं। अब देखिए चलिए नेक्स्ट हम एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल क्या है। दूसरा एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है, देखिए ये वर्ग है। क्यों मैंने कहा कि ये वर्ग है, क्योंकि देखिए इसकी चारों भुजाएं क्या हैं, बराबर हैं, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे दोनों कंडीशन को फॉलो कराता हूँ। तो दोनों कंडीशन को मैं फॉलो कराता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे कोण, कोण कैसा है, कोण देखते हैं। देखिए ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री, ए भी 90 डिग्री। देखिए ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, ए भी 90, क्योंकि जहाँ पे दो लंबवत रेखाएं हैं वहाँ पे हमारा 90 डिग्री का कोण बनता है। तो वैसे भी हम जानते हैं कि वर्ग में क्या होता है, अंतरिकोण 90 डिग्री के चारों होते हैं ना। चलिए इतना तो आपको ही पता है, यानी कि कोण हमारा क्या हो गया, बराबर हो गया, कोण बराबर हो गया। अब देखिए कोण बराबर हो गया तो हम एक और पता करें कि अनुपात कितना है, यानी कि भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात अब हम पता करेंगे। तो भुजाओं का अनुपात पता करेंगे तो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ ए कितना है 3 है, ए भी 3 है, हाँ सही है, ए भी 3 है, ए भी 3 है, तो सही है। फिर यहाँ पे देख रहा हूँ ए कितना है 3 है, ए भी कितना है 3.5 है। अगर मैं यहाँ से लूँ, देखिए 3/3 ये तो सही है, इसको और इसको लूँ तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पे इसका परिमेयीकरण, यहाँ पे मैं इसका नामांकन कर देता हूँ। नामांकन करूँगा तो ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है। ओके, देखिए बच्चों थोड़ा जल्दी में दूसरा कुछ निकल जाता है, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं यहाँ पे इसका नामांकन करने के लिए बोल रहा था, मैंने परिमेयीकरण का नाम लिया, उसके लिए सॉरी। ओके, चलिए देखिए अब यहाँ पे मैंने ए बी लिया है, यहाँ पे बटे में पी क्यू लिया है। अब मैं यहाँ पे बी सी ले रहा हूँ, यहाँ क्यू आर लूँगा। तो देखिए बी सी, तो बी सी कितना है 3 है, और क्यू आर कितना है 3.5 है। तो यहाँ देखिए तो अलग अलग हो गए, यहाँ तो एक आ रहा है, यहाँ पे कुछ और ही मामला चल रहा है, यानी कि ए क्या है, बराबर नहीं है, यानी कि अनुपात बराबर नहीं है। क्योंकि देखिए यहाँ पे सब 3 3 है, तो यहाँ पे दो जगह 3.5 दे दिया है,
ओके, अब देखिए ये क्या है, ये हमारा एक वर्ग है। ये क्या है, ये हमारा हो सकता है कि समचतुर्भुज हो, क्योंकि समचतुर्भुज में चारों भुजाएं यानी आमने सामने की भुजाएं क्या हैं, यहाँ पे इक्वल भी हैं। और फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मानी बात नहीं है कि समचतुर्भुज के प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हों, ये भी मानी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो हमारा अनुपात आ रहा है बच्चों, ये इक्वल नहीं आ रहा है। जब अनुपात इक्वल नहीं है, सिर्फ कोण बराबर है, तो एक कंडीशन से तो ठीक नहीं होता। ये फॉलो कर रहा है, ये नहीं फॉलो कर रहा है। जब एक फॉलो करे एक ना फॉलो करे तो ये क्या है, समरूप नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समरूप आकृति नहीं है, यानी कि दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। तो चलिए मैं नोट करके यहाँ पे एक ऐसे लिख देता हूँ ताकि आप अच्छे से अपनी नोट्स को बना पाए। मैं लिख देता हूँ कि दोनों कंडीशन, ओके, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए। दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, तभी आकृति समरूप कहलाएगी। ओके, अब आप देख सकते हैं कि बच्चों कि अभी तक जितने मैंने समरूप आकृतियां आपको दिखाई हैं, चलिए मैं आपको दिखा दे रहा हूं। यहाँ पे ए वाली आकृति, यहाँ पे सर्वांगसम आकृति, मैंने जितनी भी आपको सर्वांगसम आकृतियां दिखाई वे सब क्या हो गई, समरूप हो गई, क्योंकि यहाँ पे दो कंडीशन था, यहाँ पे सिर्फ एक कंडीशन था। यानी कि हम कह सकते हैं कि सभी यहाँ पे जो सर्वांगसम आकृतियां हैं, सभी सर्वांगसम आकृतियां समरूप आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियां सर्वांगसम हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा हो भी सकता है और ना भी हो सकता है। तो मैं इसको अपनी भाषा में यहाँ पे एक छोटा सा कोष्टक यानी नोट्स बना के लिख देता हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन आपसे हो सकता है परीक्षा में। तो चलिए देखिए, यहाँ पे ऐसे नोट डाल के लिख लो, नोट डाल के ऐसे लिख लो, क्योंकि ये आपको बन सकता है क्वेश्चन कि दो आकृतियां अगर सर्वांगसम हैं तो वह समरूप भी होंगी, कि ऐसे लिख लो, भी होंगी। लेकिन दो आकृतियां अगर समरूप हैं, इसको आप लिख लेंगे, ओके, नोट्स बना के ऐसे लिख लें, समरूप हैं तो आवश्यक नहीं है कि वे सर्वांगसम हों। सर्वांगसम हो भी सकती हैं, ना भी हो सकती हैं। यानी कि आप बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि अगर दो आकृतियां सर्वांगसम हैं तो वह समरूप होंगी, लेकिन अगर दो आकृतियां समरूप हैं तो आवश्यक नहीं है कि वह सर्वांगसम हो या फिर ना हो, यानी कि हो भी सकती हैं और ना भी हो सकती हैं। तो इस कंडीशन को आप अच्छी तरह से अपने नोट्स में उतार लेंगे। तो मैं इस नोट को अपलोड करूंगा, तो आपको वीडियो में बताऊंगा मैं कहाँ पे इसको अपलोड कर रहा हूँ। तो चलिए, यहाँ पे मैंने सर्वांगसम और समरूप के बारे में बहुत अच्छे तरीके से जान लिया। अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करता हूं। अपनी प्रश्नावली 6 का ए का पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, यहाँ पे प्रश्नावली 6A का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा, ओके। वीडियो को लंबा होने दो, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूँ वो समझिए। कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। अब क्या है वो,
पहला हमको दिया है, यहाँ पे कर देता हूँ, पता नहीं क्यों यहाँ पे ब्लर हो रहा है वीडियो। तो कह रहा है कि समरूप आकृतियाँ। दूसरा है ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है। तो पहले का मैं आंसर दे रहा हूँ समरूप आकृति का। समरूप आकृति यानी कि दो दो उदाहरण देना है, यानी कि जैसे मैं यहाँ पे एक सर्कल बना रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना दिया, तो दोनों क्या हैं, समरूप हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें समरूप में सिर्फ आकार देखा जाता है, आकृति नहीं, यानी कि आकार क्या है, समान है, आकार समान है ना, ए भी से एक सर्कल है, ए भी एक सर्कल है। चलिए पहला उदाहरण हो गया। दूसरा मैं यहाँ पे ले लेता हूँ ऐसे, मैं यहाँ पे एक वर्ग ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ, और दूसरा जो ले रहा हूँ इसको मैं ऐसे छोटा कर दे रहा हूँ। हैं तो दोनों वर्ग ही ना, ए भी वर्ग है, ए भी वर्ग है, यानी कि आकार में क्या है, दोनों समान है। आकार में समान है तो ये दोनों वर्ग हैं, एक ये दोनों क्या हैं, हमारे वृत्त हैं, यानी कि ये क्या हैं, समरूप आकृतियाँ हैं। ये क्या हैं, समरूप आकृतियाँ। तो पहले का आंसर देखिए बहुत ही आसानी से हमारा आ चुका है, क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले शुरू में समझा दिया है सभी थ्योरी अच्छे तरीके से। तो उस थ्योरी को देखने के बाद भी क्वेश्चन को लगाइएगा ताकि आपको अच्छे समझ में आए और सीधा आपकी खोपड़ी में घुस जाए। चलिए अब देखिए दूसरा क्या है। दूसरा हमारा है, कह रहा है कि ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं हैं। अब देखिए आकृतियाँ कब नहीं समरूप होंगी, जब यहाँ पे कुछ रहेगा और यहाँ पे कुछ रहेगा। यानी कि बच्चों जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ एक वर्ग ले लूँ, मैं यहाँ पे एक वर्ग ले लिया और इसी यहाँ पे एक सर्कल ले रहा हूँ, तो क्या ये दोनों आपस में समान हैं, आकार में समान है? नहीं है, ये तो वर्ग है, ये हमारा क्या है, एक सर्कल है यानी कि वृत्त है। तो दोनों क्या है, आपस में समान नहीं है, यानी कि आकार में जब समान नहीं है तो समरूप नहीं है। अगर ए भी वर्ग होता तो समरूप हो जाता, अलग अलग हैं तो समरूप नहीं है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले यहाँ पे ले रहा हूँ, क्योंकि दो दो कहा है ना, दो भिन्न भिन्न बोला है। तो यहाँ पे एक को मैं चलिए त्रिभुज बना देता हूँ और दूसरे वाले को वर्ग ले लेता हूँ। यहाँ भी क्या है, समान नहीं है, ये त्रिभुज है, ये वर्ग है, आकार समान नहीं है तो समरूप नहीं है, यानी कि समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। तो दूसरे का भी हो गया ना। पहला क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन का पहला, पहले क्वेश्चन का दूसरा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। चलिए अब देखिए दूसरा क्या कह रहा है। देखिए बच्चों प्रश्न नंबर हमारा 2, प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप हैं या नहीं। अब देखिए दोनों क्या हैं, चतुर्भुज हैं। ये वर्ग है, ये हमारा क्या है, वर्ग है। अब आप बोलोगे यहाँ पे तो चतुर्भुज बोल रहा है, आप बोल रहे कि वर्ग है। देखिए इसकी 4 भुजाएं हैं तो वर्ग भी एक क्या होता है, चतुर्भुज होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए वर्ग की चारों भुजाएं बराबर हैं। यहाँ भी हम देख रहे हैं इस वाले आकृति की भी क्या है, चारों भुजाएं बराबर हैं, यानी कि इनका जो अनुपात होगा बराबर होगा, अनुपात होगा बराबर होगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बात करता हूँ अनुपात की, तब मैं कोण की करूँगा। ओके, अनुपात की क्योंकि थोड़ा इंटरेस्टिंग है, या फिर आप सबसे पहले कोण का ही कर लीजिए, आप कोण का करना चाहते हो, लेकिन मैं जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है सबसे पहले उसकी बात कर रहा हूँ, अनुपात की। तो यहाँ पे देखिए इसका भी क्या है, 1.5 बटा यहाँ पे 3 कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे PQ ए भी हो जाएगा। ऐसे चलेंगे तो ऐसे चलेंगे, यानी कि 1.5/3, 1.5/3, 1.5/3। वाओ, ये क्या हो गया, ये तो भैया समान अनुपात है, समान अनुपात है, यानी कि अनुपात हमारा समान हो गया। अब हम बात करते हैं कोण की। ओके, अब कोण की बात करिए, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, चतुर्भुज हैं। तो इसमें क्या होता है, मैंने आपको बताया था ना, जब आपकी भुजाएं वाला यानी कि बहुभुज आ जाएं तो आपको क्या करना है, कोण बराबर हो और अनुपात भी समान हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सबसे पहले इसकी बात करते हैं वर्ग की। हम जानते हैं कि वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, हाँ बराबर होती हैं। और जो प्रत्येक कोण होता है आंतरिक वाला, वह कितना होता है, हमारा 90-90 का होता है ना, 90-90 का होता है, क्योंकि एक वर्ग है, 90-90 का होता है। ओके, यानी कि कोण क्या है, इसका तो दिख रहा है कोण कि हम भाई समान है,
ए हमारा क्या है 90 90 का है, लेकिन इसका क्या है, इसका क्या समझें, क्या ये एक वर्ग है, इसको हम 90 मान लें, नहीं ये वर्ग नहीं है। ये हो सकता है क्या हो, ये समचतुर्भुज हो। और समचतुर्भुज में क्या होता है कि यहाँ पे आवश्यक नहीं है कि क्या हो चारों भुजाएं, यहाँ पे जो कोण हो बराबर हो। ओके, यानी कि इसका तो मालूम है लेकिन इसका कोण हमको मालूम नहीं है, यानी कि कोण क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है। अगर ये भी एक वर्ग होता, ऐसे सीधी सीधी रेखा में होता, तो हम मान लेते कि क्या है, वर्ग है, इसका भी कोण क्या है 90 90 का है। ओके, यानी कि इसका अलग हो जा रहा है, इसका तो हमको मालूम चलेगा, हाँ हो सकता है एक हमारा 90 90 का है, लेकिन इसका क्या है, इसका कोण नहीं मालूम है, एक कौन सा चतुर्भुज है इसका हमको नहीं मालूम है। ओके, यानी कि हम खाली टेम्पोररी में से कह सकते हैं कि ये समचतुर्भुज हो सकता है। तो यहाँ पे कोण क्या है, समान नहीं है, लेकिन एक से थोड़ी ना होता है, बराबर दोनों होना चाहिए ना। तो क्या है, समरूप नहीं है। जो यहाँ पे पूछ रहा था कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं, तो मैं यहाँ पे कह दूंगा सीधा सीधा इनको जवाब, समरूप आकृति नहीं है, आकृति नहीं है। क्योंकि, कारण भी लिख दो यहीं पे, क्योंकि कोण बराबर नहीं है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, इसलिए समरूप क्या है, ये नहीं है, क्योंकि कोण तो बराबर नहीं हो रहा है। एक से थोड़ी ना होता है कि एक हो गया हाँ चलो हो गया समरूप, नहीं, दोनों कंडीशन फॉलो होना चाहिए, पहला भी दूसरा भी, तभी हमारा अच्छे से होगा। तो चलिए देखिए तीसरा एक और क्वेश्चन है, इसको भी मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा बच्चों। चलिए देखिए, देखिए बच्चों, तीसरा आप यहीं किताब से ही समझ लीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज ए बी सी डी और पी क्यू आर एस समरूप हैं या नहीं। यानी कि हमको दिखाना है क्या ये समरूप हैं कि नहीं है। तो यहाँ पे बहुभुज की बात हो रही है ना, ये क्या है, बहुभुज हैं। तो बहुभुज में हम क्या देखते हैं बच्चों, हम बहुभुज में यही देखते हैं ना कि पहला हमारा कोण क्या हो, बराबर हो, और दूसरा क्या हो, अनुपात। दूसरा हम अनुपात देखते हैं, यानी कि उनकी जो संगत भुजाओं का अनुपात हो वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, यानी कि सभी भुजाओं का अनुपात बराबर हो। तो हम सबसे पहले कोण की बात करते हैं। अगर हम कोण की बात करें तो देखिए ए क्या है, ए 150, ए भी 150, बी 100 तो क्यू भी 100, सी 70 तो आर भी 70, और देखिए यहाँ पे डी 85 तो यस भी 85। देखिए अभी हमने एक जस्ट ऐसे ही एग्जाम्पल किया था ना, सेम वैसे ही मैंने एग्जाम्पल किया जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। अब देखिए यहाँ पे कोण क्या है, कोण समान है, कोण में कोई भी गड़बड़ी नहीं की गई है, यानी कि कोण क्या है, बराबर है, कोण बराबर है, क्योंकि 105 105, 100 100, 70 70, 85 85, तो कोण तो पहला वाला कंडीशन फॉलो हो गया। अब दूसरे की बात करते हैं। तो दूसरा कंडीशन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ये क्या है, 1.5 है। तो 1.5 बटा पी क्यू लीजिए 3, फिर 2.5 बटा 5, सी डी 2.4 बटा आर एस 4.8, ये 4 है, फिर डी ए 2.1 बटा एस पी 4.2, यानी कि ऐसे चलेंगे तो ये वाला लेंगे बटे में, ए वाला ऊपर लेंगे तो यही वाला क्या लेंगे हम बटे में, ए वाला ऊपर तो ए वाला बटे में, ए वाला ऊपर तो ए वाला बटे में, यानी कि भुजाएं क्या हो, हम यहाँ पे एक तरफ से चलेंगे तो एक तरफ से लेते हुए चलेंगे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ ए इसका दूना है, इसका दूना ए है, इसका दूना ए है, इसका दूना ए है, यानी कि सभी आपस में क्या है, सभी आपस में क्या है, 1/2 ही है। मैंने भी जस्ट पिछले वाले एग्जाम्पल में आपको यही क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझाया था, यानी कि कोण भी बराबर, अनुपात भी क्या हो गया, बराबर हो गया, यानी कि समान हो गया। तो हम क्या करेंगे, बोल देंगे ना कि समरूप आकृति है। तो क्या है, समरूप आकृति है, आकृति है, क्योंकि दोनों कंडीशन फॉलो हो रहा है।
देखिए दोस्तों, हमने पेपर पे इसलिए इसको नहीं छापा क्योंकि अभी मैं छापता तो टाइम लगता, इतना अच्छे से छप भी नहीं पाता, इसलिए मैं आपको यहाँ पे दिखा दिया। ओके, और यहाँ पे मैंने आपको समझा भी दिया। तो देखिए, जो हमारा प्रश्नावली 6 का ए था, थ्योरी समेत अच्छे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। तो पहले थ्योरी आप देखेंगे, शुरू मैंने जो थ्योरी बताई है पहले उसको अच्छे तरीके से समझो, देन इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर जाओगे, ये मेरी गारंटी है। तो हमें आशा है कि बच्चों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बच्चों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ओके, क्योंकि मैं यही जो अभ्यास पढ़ा रहा हूँ बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय।